जो श्रीमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और जिसके प्रमुख घटक महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद है, इसके सरकार में चल रही है। आप सबको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, 2 दिन पहले जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो भागते भागते नारायणपुर थाना गए 30 तारीख की आधी रात को, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उनको मदद नहीं मिला। वो डीसी के यहाँ गए, डीसी के यहाँ भी पूरे दिन बैठे रहे, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिला। वो SC/ST थाना में केस किए 2 तारीख को, लेकिन जब कमीशन आया तो उसके 24 घंटे पर गया। और जब आयोग यहाँ आया, जब आए उनके मेंबर, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो उनको पूरा गुमराह करने का प्रयास किया गया। उनको बताने का प्रयास किया गया कि कोई ऐसा घटना नहीं घटा है। और पूरे मैं कह सकता हूँ 13 दिन वो परिवार, दलित महादलित परिवार, खुले आसमान के नीचे अपने हक अधिकार के लिए पुराने SDO कोर्ट के सामने धरने पर बैठे रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ चिल्लाती धूप में। और पूरे 13 दिन किसी को न पानी पूछा गया, न किसी को खाना पूछा गया। एक जोड़ी कपड़े में उन्होंने पूरा 13 दिन का संघर्ष का यात्रा किया। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके किसी भी दल ने, न कांग्रेस ने, न JMM ने, न RJD ने, न भीम आर्मी ने, न बसपा ने, न सपा ने, झारखंड के अंदर, देश के अंदर जितने भी दलितों के हितैषी बनने वाली जो भी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की सरकारें हैं, वो किसी ने भी एक भी आवाज़ नहीं बताई। न कोई गैर राजनीतिक दल, न कोई सामाजिक संगठन। भारतीय जनता पार्टी मात्र उस संगठन के, उस पूरे परिवार के साथ खड़ा रहा। इसका पीछे का कारण ये है, देश के अंदर बाबा साहेब ने सभी को अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार दिया है, लेकिन क्योंकि जो प्रताड़ित करने वाला था वो विशेष समुदाय का था। यहाँ वोट की राजनीति का, जिसका सबसे ज्यादा आच्छादन है संविधान के तहत, जिसको सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ अम्ब्रेला दिया है बाबा साहब आम्बेडकर ने, उनको जीने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने का काम, संविधान को तोड़ने का काम यहाँ पे चिरुडी में किया गया। और वहाँ के उपायुक्त की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही। भूमिका जो फैज अहमद है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत हुआ कि राजनीतिक दबाव में, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के दबाव में वो, माफ कीजिएगा, एक भी विक्टिम का जो क्राइम करने वाले लोग हैं, रमजान मियाँ और उसके, एक भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ना सिर्फ, और उनको कहा गया कि भाई उनको वहाँ पे जाकर बसाइए। आज पूरी तरह से उनके जान माल की सुरक्षा की गारंटी आज सरकार नहीं ले पा रही है। वो जाने से उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके 17 एकड़ जमीन को लूटा जा सकता है। ये जो परिस्थिति आज यहाँ के अंदर जो उपस्थित हुई है, ये बाबा साहेब के उस भारत, स्वतंत्र भारत में जो नागरिक के अधिकार, जीने का अधिकार जो है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और राज्य की सरकार, राज्य के पूरा कैबिनेट आज मधुपुर में चुनाव में लगा हुआ है। यहाँ से उस घटना की दूरी और उसके आधा घंटा का समय नहीं है। न कोई मुख्यमंत्री, न कोई मंत्री, न कोई पार्टी के जो प्रधान प्रवक्ता से लेकर किसी ने भी इस विषय पर एक शब्द भी करने का कहीं पे भी उन्होंने काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि चाहे वो भूखल घासी जी का मृत्यु का मामला हो, कसमार के, बोकारो जिले के कसमार का वो भूखल घासी जो महादलित परिवार का था और जो भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, विधानसभा के अंदर हम लोग इस विषय को संज्ञान में उठाते हैं, सरकार संज्ञान में लेती है। और अगले 6 महीने के अंदर लॉकडाउन के पीरियड में उनका बेटा और बेटी का भी देहांत भूख से हो जाता है। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। उस परिवार का आज तक किसी प्रकार से कोई उत्थान का कोई काम नहीं किया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई एक भी सरकार का प्रतिनिधि वहां तक मिलने तक नहीं गया। हमारे ठंड के कारण रघु पासी का और एक नागरची है लोहरदगा का, और ठंड के कारण महादलित परिवार के 2 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कंबल तक मैसर नहीं कराती है। ऐसा काम यहाँ राज्य की सरकार यहाँ चला रही है। ये बगल में बरहेट, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ खुलेआम एक दलित की बेटी को दरोगा थप्पड़ मारता है। उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होता है, लेकिन उस दरोगा पे किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, सिर्फ आईवास किया जाता है। आज 2000-2500 से जो ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है, उसमें 600 से ज़्यादा दलित महिलाओं के और बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। 1000 से ज़्यादा अपने जो आदिवासी बच्चों और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। ये सरकार पूरी तरह से संवैधानिक रक्षण करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं महसूस कर रही है। और जहाँ तक चिरुडी वाला मामला है, चिरुडी वाले मामले में जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को, जो धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के कानून से घिरा हुआ है, इस
इसको प्रशासन उनको बचाने के लिए जिस तरह से इसको भूमि विवाद बताना चाह रहा था, आपको मालूम है CNT और SPT की धाराएं यहाँ लगी हुई है और महादलित परिवार जो SC और ST है उनको पूरी तरह से CNT और SPT का आच्छादन मिला हुआ है। उनकी ज़मीन किसी को ना ट्रांसफ़र की जाती है ना किसी को बेची जा सकती है। ऐसे में वो किस तरह से वो भूमि का विवाद बता रहे थे और जब कमीशन आया तो फिर उन्होंने उस ज़मीन को रद्द करके इनकी जमाबंदी, जो पुरानी जमाबंदी को खारिज करके इनको कर दिया। तो भाई जब जमाबंदी आपने खारिज किया तो जो गलत किया था उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और जो केसेस थे वो केसेस जो इतने देर तक जो रोक के रखा गया, एक केसेस को रोक के रखने के पीछे जो लोग थे उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है। आज महादलित परिवार को इतना जो अपने जान के लिए लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा नहीं होती तो फिर आज वो परिवार दर दर की ठोकरें खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। और ऐसे कितने ही घटनाएं पूरे झारखंड के अंदर है, मेरे पास कई ऐसे मामले आ रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।